देखिए बच्चों, क्वेश्चन उसने दिया, कह रहा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, फाइंड द रीडिंग ऑफ द weighing machine, find the reading of the weighing machine if wedge of 40 kilogram, if wedge of 40 kilogram, wedge of 40 kilogram is sliding down over, is sliding down over a smooth incline, over a smooth incline, over a smooth incline with mass 30 kilogram, with mass 30 kilogram, okay, over it, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या चल रहा है, इसका डायग्राम देखिए किस तरीके से आप बनाओगे। यहां पर देखो बच्चों, कह रहा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, वेइंग मशीन की रीडिंग बताओ इफ द वेज ऑफ 40 किलोग्राम इज स्लाइडिंग, ठीक। इफ द वेज ऑफ 40 किलोग्राम इज स्लाइडिंग डाउन ओवर अ स्मूथ इंक्लाइन। अच्छा ठीक है, ये देखो, ये एक स्मूथ इंक्लाइन है बच्चों, ठीक। और इस स्मूथ इंक्लाइन में एंगल आपको दे दिया यहां पर 60 डिग्री, एंगल दे दिया आपको कितना यहां पर 60 डिग्री, सही है। सो एंगल यहां पर दे दिया उसने आपको 60 डिग्री, और इसके ऊपर एक है ना, ये स्मूथ है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, इंक्लाइन सरफेस स्मूथ है। यहां पर बच्चों एक वेज रखा हुआ है, वेज मतलब कुछ इस तरीके का, ये ऐसे, ये एक, समझ लो ये एक सॉलिड बॉडी रखी हुई है जिसको इन्होंने वेज बोला है, ये ऐसे इस पे चिपका कर, भाई वेज ही तो है यार, चेक कर लो भाई, इसको बाहर निकालोगे तो वेज ही तो है एक तरीके से, ये इसको घुमा के रखोगे तो वेज जैसा ही तो दिखाई पड़ेगा, ठीक। चलो, तो ये वेज है, और वेज बच्चों वेज जो है आपका 40 किलोग्राम का है, तो वेज का मास कितना है 40 किलोग्राम, सही है। तो कह रहा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इफ द वेज ऑफ 40 किलोग्राम इज स्लाइडिंग डाउन ओवर अ स्मूथ इंक्लाइन, ये है ना। और कह रहा है कि विद मास ऑफ 30 किलोग्राम ओवर इट, मतलब इस पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक, मतलब ये इस तरीके से, और 30 किलोग्राम का बंदा है आपका ये, ठीक, 30 किलोग्राम का बंदा है। तो ये डायग्राम क्वेश्चन में आपको बच्चों यहाँ दिया हुआ है, ठीक। अब आपको यहाँ बताना है क्या कि वेइंग मशीन बच्चों, वेइंग मशीन यहाँ कितनी रीडिंग आपको देगी। तो मैंने आपको बताया है कि बच्चों वेइंग मशीन जो रीडिंग देती है वो कैसे देती है, वो नॉर्मल मेजर करती है। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, यहाँ पर नॉर्मल मेजर करती है। अब दो तरीके के नॉर्मल होंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक तो यहाँ नॉर्मल आएगा है ना, ये वाले सरफेस पे, और एक ये वाले सरफेस पे नॉर्मल आएगा। तो आपको कौन सा बताना है, ये बंदा वेइंग मशीन पे खड़ा होगा तो ये वाले नॉर्मल की रीडिंग आपको देनी है, ठीक। दो बार सरफेस आया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, देखो अगर तुम इसको ग्राउंड पे खड़े होके सॉल्व करोगे भैया परेशान हो जाओगे, चेक कर लो, ये तुम ग्राउंड पे खड़े होके ओवन ऑब्जर्वर बन के अगर तुम इसको सॉल्व करोगे परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो कि यहाँ दो मोशन दिखाई पड़ेंगे, एक तो ये ब्लॉक फिसल रहा है 40 किलोग्राम का, और बंदा भी नीचे आ रहा है, चेक कर लो भाई, बंदा भी नीचे आ रहा है ना, बंदा अपना वर्टिकल मोशन नीचे कर रहा है और ब्लॉक ऐसे फिसल रहा है, तो ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो प्रॉब्लम है। तो एक काम करो, इसी के फ्रेम में जाके बैठ जाओ चिपक के, मतलब समझो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया बच्चों, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आओ, ठीक, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आओ, ये क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था, इसको हमने पकड़ा और यहाँ पर हम ले आ रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे इस तरीके से, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जाकर चिपक के उसी में बैठ जाएंगे हम, ठीक। ये देखिए, ये एक फ्रेम बना लिया इस तरीके से, और इसी में आप चिपक के यहाँ पर बैठोगे जाके, ये ऐसे, और आप हो जाओगे ऑब्जर्वर नंबर 2, ठीक। अच्छा, ठीक, ऐसा करने से क्या फायदा है, ध्यान से चेक कर लीजिए। ऐसा करने से ये फायदा है बच्चों, यस, अब देखिए ऐसा करने से क्या फायदा है, ये यहां पे देखिए जरा, अगर ये वेज इस तरीके से स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो ये वेज कितने एस्केलेशन से स्लाइड कर रहा होगा। अब ऐसे केस में आपको एस्केलेशन पढ़ाएगा, भाई ये लड़का इधर खड़ा हुआ है, ठीक, ये ऐसे स्लाइड कर रहा है तो लड़का भी ऐसे आ रहा होगा, हालांकि लड़का एक्चुअल में भाई अगर कोई यहां खड़ा होकर देखेगा तो लड़का भी वेज के साथ साथ इधर स्लाइड होता, मतलब ये ऐसे चलेगा, देख लो जरा,
ये ऐसे चलेगा, देखो ऐसे उतरेगा, ठीक। तो ये कितने एस्केलेशन से उतर रहा है नीचे, ये ऐसे कितने एस्केलेशन से सिस्टम पूरा स्लाइड कर रहा है, तो जवाब है ए एस्केलेशन से, ठीक। तो ए एस्केलेशन से अगर उतर रहा है तो ऐसे केस में ए एस्केलेशन कैसे लगता है, इंक्लाइन द प्लेन, याद है क्या करते थे, जी साइन 60, याद आया, जी साइन 60 याद आया, पैरा वहां पढ़ाया था आपको, कहां, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये जो एस्केलेशन है कितना आ जाएगा आपका, जी साइन 60, जी साइन थीटा। तो यहां पर बच्चों देखो ये एस्केलेशन कितने एस्केलेशन से उतर रहा होगा, जी साइन 60 से, जी साइन 60 थे। तो ये लड़का भी इस डायरेक्शन में इंक्लाइन के पैरेलल, ये ऐसे, इस लड़के को भी एस्केलेशन कितना मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो लड़के को भी यही एस्केलेशन मिलेगा, कौन सी डायरेक्शन में, इंक्लाइन के सरफेस के पैरेलल, ये ऐसे। लड़के और ब्लॉक का दोनों का एस्केलेशन यही वाला ए होगा, यस सर। तो ए बराबर जी साइन 60, सही है। अब ये जो चिपक के यहां पर बैठ के जो देख रहा है इस पूरे सिस्टम को, है ना, तो अगर यहां चिपक के बैठेगा तो भैया इसको भी स्लाइड करता हुआ नजर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ये ऐसे स्लाइड करते हुए नजर आएगा, ठीक। तो आपको यहाँ शूडो 4 का कॉन्सेप्ट अगर लगाना है तो आप क्या करोगे, आप इसको पकड़ के बाहर ले आओ, आ जाओ भाई, ध्यान से चेक करना, ये इसको पकड़ के बाहर ले आए। अब सुनो, अब क्या करोगे, ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, मतलब एस्केलेशन ऐसे मिल रहा है, तो आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सोच सकते हो, क्योंकि ये बंदा क्या करेगा, इसको शूडो फोर्स देने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्केलेशन उतना ही लगाएगा इसके ऊपर, और इस वेज के ऊपर भी उतना ही एस्केलेशन लगाएगा, और कहीं ना कहीं मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको शूडो फोर्स मिल जाएगा, और इसके मास से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो शूडो फोर्स इसको मिल जाएगा। मतलब समझो भाई, इधर देख रहे हो ना, ये एस्केलेशन इधर मिल रहा है, इसको इधर मिल रहा है, और इसी को उठाकर तो ये लड़का क्या करेगा जो यहाँ चिपक के बैठा हुआ है, ये इसको जब शूडो फोर्स देगा तो क्या करेगा, m इंटू ए, हाँ, तो पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से जा रहा था तो इसके मास को ए से मल्टीप्लाई करेगा, तो 30 इंटू ए, तो इसको शूडो फोर्स कितना मिलेगा, 30 इंटू ए इस डायरेक्शन में, और इसको शूडो फोर्स कितना मिलेगा, 30 इंटू ए इस डायरेक्शन में, है ना। ये अगर आपको मैं दिखा दूं कि कितना फोर्स मिलेगा इसको, m इंटू ए से, मास कितना है इसका 30, सो 30 ए इधर, और इसको शूडो फोर्स कितना मिलेगा, इसको शूडो फोर्स कितना मिलेगा, क्योंकि शूडो फोर्स किधर लगाते हो, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको मिलेगा 40 इंटू ए, ठीक। इस तरीके से ये इसको शूडो फोर्स मिल गया, बस आप करना कुछ नहीं है, शूडो फोर्स अगर आपका मिल गया बच्चों यहाँ पर, ठीक, और ए की वैल्यू तो आपको पता ही है, जी साइन 60 है, तो करना कुछ नहीं है यहाँ पर, आप इसका क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, ठीक, और यहाँ पर जो भी इक्वेशन लगे उसकी हेल्प से आप नॉर्मल यहाँ पर निकाल लोगे। चलो अब हम एक काम करते हैं, आपको किससे मतलब है, आपको मतलब है इस लड़के से, तो लड़के का फ्री बॉडी डायग्राम आइए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा ध्यान से। सर लड़के से क्यों मतलब है, क्योंकि ध्यान से सुनिए बच्चों, आपको जो वेइंग मशीन नॉर्मल बताएगी वो कौन सा बताएगी, ये लड़का वेइंग मशीन पे यहां खड़ा होगा ना, तो ये वाले नॉर्मल की बात करनी है हमें, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां वाले नॉर्मल से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक। इसलिए वेज का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओ चाहे ना बनाओ, लड़के का आप बनाओ बस, ठीक। तो लड़के का फ्री बॉडी डायग्राम ऑब्जर्वर नंबर 2 के लिए कैसे बनेगा, फॉर ऑब्जर्वर नंबर 2, लड़के को पकड़ के ले आओ भाई, लड़के आ जाओ, ये ऐसे करके आया लड़का, ठीक। अब सुनो, लड़के का वेट कहां लगेगा, नीचे, तो लड़के का वेट लग गया नीचे mg, और लड़के को ये वाले वेज से नॉर्मल कहां मिलेगा, ऊपर, तो लड़के को नॉर्मल मिला जस्ट ऊपर, ये वाले वेज से परपेंडिकुलर ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ध्यान सारा चेक करिएगा, देखिए ध्यान से चेक करिएगा, नाउ स्टूडेंट्स, अब इस लड़के को 30g, ये देखिए ये इस तरीके से, देखिए क्या आप समझ सकते हो, इसको लड़के को शूडो फोर्स ऐसे मिला है ना, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा, ठीक। तो ये जो लड़के का शूडो फोर्स अभी आपने बनाया है यहां पर, सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे ऐसे करके, और इस हॉरिजॉन्टल के साथ लड़के को जो शूडो फोर्स मिला है, लड़के को कितना मिला, 30a, ठीक। सो 30a, और ये वाला एंगल कितना बैठेगा, 60, मैंने दिखा दिया था यहाँ पर, जब इसको ऐसे शूडो फोर्स मिलेगा तो ये एंगल 60 तो बैठेगा यार, ये 60, ठीक, ओके। नाउ ये अब इस फोर्स के कंपोनेंट निकालोगे, ठीक, इस फोर्स के आप क्या निकालोगे, कंपोनेंट निकालोगे। लड़के का वेट तो नीचे लग रहा है, अब क्या आप लड़के के वेट को रिजॉल्व करोगे, कोई जरूरत नहीं है, लड़के का वेट mg नीचे लग रहा है, लगने दो, क्या दिक्कत है, ठीक। और एक चीज और दिखा दूं यहीं पर मैं आपको, बहुत ध्यान सुनना, m कितना रख दोगे, लड़के का मास कितना है 30, सो 30g आ जाएगा, ठीक।
सो 30G आ जाएगा। अब ध्यान सुनो, ये 30A के कंपोनेंट निकाल लो, तो इधर आ जाएगा क्या 30A cos 60, 30A cos 60, सही है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्मल की ही डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, नॉर्मल की ही डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, यहीं पे ऐसे करके दिखा देना, नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या आएगा 30A sin 60, 30A sin 60, ये लीजिए। अब इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक, ओके। नाउ तो ये आ गया, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है। अब आप खुद सोचो कि इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो लड़के को उधर फिसल जाना चाहिए था 30A cos 60 से। खुद सोचो ना भाई, लड़के के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 30A cos 60 उधर, तो लड़का उधर क्यों नहीं खिसक जा रहा है, ये लड़का उधर क्यों नहीं जा रहा है, इसको जरूर फ्रिक्शनल फोर्स ने संभाल के रखा होगा। तो कहने का मतलब है एक फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर आप दिखाओगे। खुद सोचो, यही फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस करेगा, 30A cos 60 को, 30A cos 60 को। चलिए अब इक्वेशन बनाना शुरू करिए। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये जब आप इक्वेशन बनाओगे तो ध्यान सुनो, लड़का जो ब्लॉक पे खड़ा हुआ था इस पे, ये वाला ऑब्जर्वर जब लड़के को देखेगा तो कम से कम इतना तो सोचेगा लड़का ब्लॉक पे खड़ा हुआ है। ये वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में लड़का मोशन नहीं करता है। वो अलग बात है क्या कि ये पूरा सिस्टम इस तरीके से फिसल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन लड़का तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे। या आप एक काम करो, पता है सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप अपने ऑब्जर्वर को उठाकर यहीं बैठा दो ना, इस ब्लॉक पे क्यों नहीं बिठा दे रहे हो ले जाके। ये हो गया ऑब्जर्वर, अब सही है, अब ज्यादा सही तुम्हें लगेगा। तो ये बंदा जब इसको देखेगा, क्योंकि ए एस्केलेशन से पूरा सिस्टम चल रहा है, तो शूडो फोर्स तो उसको तुमने दे ही दिया, ये 30A इधर M में, ठीक। अब ये ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो कहेगा ये तो रुका हुआ है, और अगर ये रुका हुआ है तो इसीलिए हमने क्या किया, 30A cos 60 को बैलेंस करने के लिए इधर फ्रिक्शनल फोर्स दे दिया। और जब ये ऑब्जर्वर नंबर 2 इस लड़के को देखेगा रुका हुआ है, तो इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस कर रहे होंगे, यानी कि नॉर्मल और 30A sin 60 मिलके, नॉर्मल और प्लस 30A sin 60 ये मिलके बैलेंस कर रहे होंगे किसको, 30G को। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, बस हो गया। अब आपको मैंने बताया था ना, यही वाला, ये वाले सरफेस का नॉर्मल निकालना था, यही वेइंग मशीन रीडिंग देगी, यहां से नॉर्मल नहीं निकाल पाओगे, बताओ क्या दिक्कत है। निकाल लो नॉर्मल, कितना आ जाएगा। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं कि A की वैल्यू मैंने पहले ही आपको बताई, G sin 60, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। N प्लस 30 इंटू ये वाले A की जगह क्या रखोगे, G sin 60, और इंटू में ये वाला sin 60 यहां पर पहले से ही मौजूद है, ठीक, इज इक्वल्स टू 30 इंटू जी, यानी कि 30 इंटू 10 300, सही है। और यहां से आ जाएगा n और प्लस 30 इंटू 10 300 ये हो जाएगा, और sin 60 √3/2, और √3/2 √3/2 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा 3/4, चेक कर लेना, √3/2 इंटू √3/2, √3 इंटू √3 3, और 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू 300, सही है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से कैंसिल, कितने से कैंसिल होगा, ये 75 आ जाएगा शायद, है ना, 2 2 150 75, ठीक। तो 4 से काटोगे कितना आ जाएगा 75 75, ठीक। तो यहां से आप नॉर्मल निकाल लो, 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 5 15, 1 3 7 21 22, ठीक। तो नॉर्मल प्लस 3 5 15, 2 3 7 21 22 225, है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका यहाँ से 300। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा आपका 300 और माइनस 225 75। सो नॉर्मल कितना आ गया 75 न्यूटन का नॉर्मल यहाँ पर आ गया। सो वेइंग मशीन इतनी रीडिंग आपको दिखाएगी, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए।